जब बच्चे की एज 18 साल तक की है तो ऐसे में पॉक्सो एक्ट आ जाता है जो आपको बेल लेने से रोकता है। उसका सेक्शन 29 जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी इसकी बात करता है, इसी वजह से बेल नहीं हो पाती है। चार्जशीट लगने से पहले ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, डिपेंड करता है केस टू। दोस्तों पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी, पहले भी जो कुछ वीडियोस में आपके लिए लेकर आया था जिसमें गैंग रेप के बारे में बताया था। गैंग रेप अगर 18 साल से छोटे किसी बच्चे के साथ में होता है, 18 साल तक उसकी उम्र है, जिसमें कम से कम उम्र कैद का प्रावधान है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का, और अगर उसकी एज 18 साल से ज्यादा है जिसके साथ वो रेप हुआ, तो ऐसे में गैंग रेप के जो सेक्शन लगते हैं और कम से कम 20 साल तक की सजा होती है। उस वीडियो को देखने के बाद में हमसे कई लोगों ने व्हाट्सएप पर चैट भी की, बहुत लोगों ने मैसेज किया, बहुत लोगों ने कमेंट में भी सवाल पूछा कि सर इसमें बेल कैसे होगी, क्योंकि अगर उम्र कैद कम से कम है तो बेल कैसे होगी, या फिर कम से कम 20 साल की सजा है तो भी कैसे बेल लें, क्या बेल लेना इजी हो सकता है, एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, कैसे बेल होगी, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या है तरीका। तो इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। और पॉक्सो इसमें हिट होता है जब बच्चे की एज 18 साल तक की है, तो ऐसे में पॉक्सो एक्ट आ जाता है जो आपको बेल लेने से रोकता है। उसका सेक्शन 29 जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी इसकी बात करता है, इसी वजह से बेल नहीं हो पाती है। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए कैसे आप बेल लेंगे अगर गैंग रेप जैसा कोई भी फर्जी केस किसी पर लग गया है, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी कानून की जानकारी ले रहे हैं, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, किसी पर भी ऐसा कोई केस हुआ है गैंग रेप जैसा, या पॉक्सो उस पर केस लग गया हो, या रेप केस लग गया हो, या आप पर ही ऐसा कोई केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें मैं क्या कुछ आपको समझा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मान लीजिए पॉक्सो का केस है, पॉक्सो का केस कब लगेगा, गैंग रेप की बात कर रहा हूं मैं अभी, ये कब लगेगा। नॉर्मल भी अगर किसी पर पॉक्सो केस लग जाए तो भी बेल लेने में पसीने निकल जाते हैं, सालों साल तक इंसान जेल में रहता है और हम उसको बोलते हैं भाई केस को आगे बढ़ाओ, कम से कम गवाह तो टूटे। पर क्या आप चार्जशीट लगने से पहले एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। क्या आप रेगुलर बेल चार्जशीट लगने से पहले ले सकते हो? वो भी ले सकते हो, डिपेंड करता है केस टू केस। सभी केसेस को एक ही तरह से नहीं हाका जा सकता, सभी केस को एक तरह से नहीं तोल सकते हम, हर केस अलग है। पर एक बात समझ लो, यहां पर तो एक ही बात बोलूंगा, वो बोलते ना कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और दो बाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। क्योंकि अगर आप स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, लड़की के साथ आपके किसी फ्रेंड का रिलेशन है और आप उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर गए उसके घर तक, उसके फ्लैट तक, होटल तक, और आपके अगेंस्ट भी बच्चे ने ऐसा कहीं ना कहीं कोई स्टेटमेंट दे दी कि ये फोर्सफुली ले गए, जबरदस्ती ले गए, वहां बैठे थे, गाली दे रहे थे, मुझे मारा था, मेरे हाथ पकड़े थे, मेरे कपड़े उतारे रहे थे, तो ये गैंग रेप का मामला आ जाएगा। दोस्तों गैंग रेप का मामला आते ही अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो कम से कम उम्र कैद की सजा होगी, कम से कम, ऐसा नहीं 10 साल 7 साल 8 साल, नहीं, उम्र कैद की सजा 18 साल से अगर कम है। और अगर 18 साल से ज्यादा है उम्र उस लड़की की या उस लेडीज की तो 20 साल की कम से कम सजा होगी, कठोर कारावास, पत्थर तोड़ना पड़ेगा, जेल में जाकर काम करना पड़ेगा। तो इन मामलों को देखते हुए बात आती है बेल कैसे होगी। दोस्तों बहुत सारे मामले ना फेक होते हैं, फर्जी होते हैं। अगर 18 साल से ऊपर की एज थी तो थोड़ा सा जो कोर्ट है वो लीनियंट व्यू रखता है। कि लीनियंट व्यू कैसे रखता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हो गया होगा, या फिर इसमें झूठा भी फंसाया जा सकता है। पॉक्सो जैसे मामलों में प्रिजम्पशन बोलती है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी सेक्शन 29, जो ये बोलता है कि जब भी किसी को भी पॉक्सो कोर्ट में लाया जाएगा, जज साहब यही समझेंगे कि इसने अपराध किया है। अपने देश का नॉर्मल हम देखें, जो हम बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पर यहां पर क्या बोलते हैं, एन एक्यूज इज गिल्टी अंटिल प्रूवन नॉन गिल्टी। मतलब उसको दोषी ही माना जाएगा जब वो केस चलेगा अगर पॉक्सो का गैंग रेप का मामला लग जाता है। बहुत सीरियस मामला होता है दोस्तों। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो केसेस को लड़ने के, फिर चाहे वो नीचे ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाके हमने केस को प्रेजेंट किया, बेल प्रेजेंट की, अपील में जाके लड़े, कई बार केस को जाके हमने देखकर फाइट करा, तो इन सब के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं। आप में से कोई भी वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट जो देख रहा है वीडियो, इन केसों में फंस जाते हो, अटक जाते हो और नहीं पता कैसे लड़ना है, कोई सजेशन चाहते हो, दिए गए नंबर व्हाट्सएप करना, सिर्फ नाम लिख देना अपना, मेरा नाम ये एडवोकेट, ये मेरा नाम है, इस कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, यहां से मैं हूं। हो सके एफआईआर भेज देना, हो सकता है एफआईआर को देख के कोई एडवाइस कर सकूं। और अगर आप पर कोई केस दर्ज हुआ है, सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, तो भी आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके। अब बेल कैसे होगी? एंटीसिपेटरी बेल लेना बहुत टफ, बहुत टफ, मतलब बहुत टफ। अगर
एज है 18 साल से कम, पॉक्सो में केस आ गया, बहुत टफ है। अगर एज है 18 साल से ज्यादा और गैंगरेप में मामला आ गया तो फिर भी एक बार के लिए बेल एंटीसिपेटरी हो सकती है। बहुत तरह के ग्राउंड बनाने पड़ते हैं, यह दिखाना पड़ता है कि ये जो केस दर्ज हुआ फेक केस है, ये गलत तरीके से दर्ज कराया गया है। बट अगर पॉक्सो में मामला ही आ गया तो मामला बहुत टफ हो जाता है दोस्तों। एंटीसिपेटरी बेल लेना तो बहुत ही टफ है। पहले तो एज प्रूफ करोगे, लड़की की एज उतनी नहीं है। लड़की हो सकता है गवाही दे दे कि नहीं नहीं इसका तो कोई कसूर ही नहीं है, ये तो सिर्फ इसको पता भी नहीं था कहां लेकर जा रहा है, उसने बुलाया जाके छोड़ के आ गया, उसे नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। लड़की की जो गवाही है ये मैटर तो दोस्तों करती ही है। अगर गैंगरेप का मामला है और अगर पॉक्सो का मामला है, बहुत ज्यादा मैटर करती है लड़की की गवाही। बट ऐसा नहीं कि बेल चार्जशीट तक नहीं होगी, और भी तरीके होते हैं। जैसे चार्जशीट लग गई तो चार्ज फ्रेम कराओ, चार्ज फ्रेम कराती लड़की गवाही देने आएगी, वहां पर आपके वकील साहब की काबिलियत निर्भर करती है इन चीजों पर कि वो कैसे उससे सवाल जवाब करेंगे, लड़की से कैसे आपको उस केस से बाहर निकालेंगे। कई बार निकाल देते हैं, इसीलिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पर ऐसे केसेस के अंदर दोस्तों मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि आपको लड़ना तो चाहिए ही, मतलब कि आप तो बेल तो लेनी ही है। बेल आप लगाइए ट्रायल कोर्ट में, नहीं होती हाई कोर्ट जाओ, नहीं होती सुप्रीम कोर्ट जाओ, बट आपको ये सफर तय करना पड़ सकता है। मैं इतना आपको बोलूंगा, अगर आप रेगुलर बेल पे भी अगर जा रहे हो, लड़की की गवाही जब होती है, लड़की गवाही अगर टूट जाती है या हॉस्टाइल हो जाती है, बहुत तरीके होते हैं, तो वहां से भी बेल लेने के रास्ते निकलते हैं। बट इतना आसान नहीं है, मैं आपको यही बोलूंगा। पॉक्सो एक्ट बहुत ही सीरियस एक्ट है, यहां पर सेक्शन 4 और 6 ही इतने सीरियस हैं, और यहां तो गैंगरेप लग गया। अगर 70 बीएनएस का सेक्शन गैंगरेप लग गया तो बहुत मुश्किल होता है बेल लेना। इन बातों का आप याद रखना। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।